सवाल उठना थोड़ा ज्यादा ही बनता है कि क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ काम भी करना चाहिए। रिसेंटली अबीर गुलाल के रिलीज होने की जस्ट बात ही हुई है और पहलगाम में एक हमला हो गया है, जो कि इंडिया के लिए कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ना होनी चाहिए। 26 से 28 लोगों की डेथ हो गई है। बेसिकली ये डेथ नहीं, मर्डर है। और उन टेररिस्ट ने धर्म पूछ कर मारा है लोगों को। उन्होंने पूछा, उन जितने भी टूरिस्ट थे उनसे पूछा गया है कि क्या आप हिंदू हैं, क्या आप मुसलमान हैं, और जैसे ही पता लगता है कि हिंदू है, गोली मार दी गई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इंडिया में सिर्फ यही बवाल मचा हुआ है। फिल्म में फवाद खान है और उनके ऑपोजिट है वानी कपूर। फिल्म का डायरेक्शन आरती एस बगदी के हाथ में है और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 9 मई को, मतलब समय भी अब दूर नहीं है। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी वो रिलीज ही नहीं होने देंगे। सब कुछ शुरू हुआ पहलगाम में हुआ, जो उस दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, सिर्फ वहीं से शुरू हुआ है ये चीजें। 26 से 28 लोग शहीद हो गए हैं। क्या उन लोगों की कोई लाइफ नहीं थी, या वो कीड़े मकोड़े समझ के टेररिस्ट ने उन्हें मार दिया? उसके तुरंत बाद से ही लोगों का जो गुस्सा है, जो गुबार है, वो सोशल मीडिया पर ऐसे फट पड़ा है जिसका कोई लगाम नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब कंट्री इतने ज्यादा दुख में है, तो क्या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडियन मूवीज में प्रमोट करना भी चाहिए। एक बंदे ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि अबीर गुलाल को इंडिया में कहीं भी रिलीज होने ही नहीं देंगे। ये कंट्रोवर्सी कुछ नई नहीं है भाई। याद है तुम लोगों को 2016 में जब उरी अटैक हुआ था, उसके बाद भी फवाद खान वाली एक फिल्म थी ए दिल है मुश्किल, उसको लेकर भी काफी सारी चीजें हुई थी। उस वक्त भी काफी प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट जितने भी थे उनको अनऑफिशियल तरीके से उन पे बैन लगा दिया गया था। अब वही सीन दोबारा रिपीट हो रहा है। एक यूजर ने तो लिखा है, पिछली बार ए दिल है मुश्किल के टाइम पर उरी अटैक हुआ था और इस बार पहलगाम में, अबीर गुलाल के टाइम में पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हो गया है। ये सब कोइंसिडेंस है या फिर फवाद खान की किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है। अबीर गुलाल वैसे एक क्रॉस बॉर्डर रोमांटिक ड्रामा है, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच प्यार की एक कहानी है। जस्ट आप अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे जॉनर पे तो वैसे भी मतलब ये काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, तो इस पर तो होना ही होना है कोई भी कंट्रोवर्सी। ऊपर से फवाद खान जैसे अगर पाकिस्तानी एक्टर हो तो कंट्रोवर्सी कैसे नहीं हो सकती है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी रुक सकती थी अगर पहलगाम में इतना बड़ा हमला नहीं होता और उस हमले की जिम्मेदारी भी एक गुट नहीं ले लेता। एमएनएस ने तो सीधा बोल दिया है कि भाई वो फिल्म का सीधा सीधा विरोध कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर्स ओनर्स को भी धमकी दे दी गई है कि अगर ये फिल्म कहीं पे भी चली तो पूरे के पूरे थिएटर को ही तहस नहस कर दिया जाएगा। एमएनएस का ये कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज कहीं पे भी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये देशभक्ति के खिलाफ जा रही हैं चीजें। उनके हिसाब से ये चीजें देखो, कुछ वक्त पहले तक ना ऐसा हो रहा था कि यार ये सारी चीजें जितनी भी चल रही हैं वो तो यार चलो चल सकती हैं, लेकिन अगर ये ऐसा अटैक नहीं होता तो ऐसा माना जा सकता था कि चलो ठीक है यार, आर्टिस्ट ही हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई अटैक हो जाएगा या चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाएंगी पॉलिटिकल लेवल पर और लोगों की सिक्योरिटी के लेवल को लेकर, तब कोई भी आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। क्या ये चीजें समझ में नहीं आती हैं? इंटरेस्टिंगली फवाद खान का पाकिस्तान में भी और ज्यादा बैकलैश हो रहा है। मतलब टू माय सरप्राइज ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वहां तो और अलग ही दिक्कत है। उसने दुबई में एक सॉन्ग लॉन्च इवेंट को अटेंड किया वानी कपूर के साथ। दोनों ने स्टेज पर एक साथ नाच गाना मस्ती वस्ती सब की। लेकिन पाकिस्तानी फैंस बोल रहे हैं कि फवाद खान को उनके देश के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ दिखाई देना चाहिए था, ना कि नॉट सो इम्पोर्टेंट इंडियन फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ। जो वो दुबई में ऐसे झूम रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ऐसे कह दिया है कि भाई उनको ये काम नहीं करना चाहिए। भाई ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों की वजह से ही ऐसा था कि द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो फवाद खान की एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, वो इंडिया में रिलीज नहीं की गई थी, क्योंकि ये जो उनको रिलीज का स्पेस ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि ऑपोजिशन मिल गया था पॉलिटिकल सर्कल से। तो अब सीन ये है कि फिल्म रिलीज के ऊपर इतना ज्यादा बवाल लटक गया है कि ये फिल्म बनेगी, जो बनने के बाद यहाँ पे रिलीज होगी भी कि नहीं होगी उसका कोई अता पता अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसे टाइम पर देश में जब इतना गम का माहौल है तो भाई किसी भी पाकिस्तानी एक्टर को यहाँ पे एथिकली अपना कोई भी चीज प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से बैकलैश ही झेलेंगे, जो कि गलत भी कहीं से भी नहीं है, क्योंकि इमोशनली काफी ज्यादा बुरा ब्रेकडाउन हो चुका है। ये एक पॉलिटिकल और इमोशनल मुद्दा बन चुका है लोगों के लिए।
और ये एक सिंपल कंट्रोवर्सी तक नहीं रह गई हैं चीज़ें, क्योंकि बैन हटाया गया था, समझ में आता है कि बैन हटा दिया गया, चीज़ें हो गई। लेकिन अभी का जो हाल में जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि अभी वो टाइम है कि आपको अपनी मूवीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब तुम सब बताओ भाई कमेंट्स में कि क्या लगता है, इस फिल्म को यहाँ पे रिलीज होना चाहिए या फिर रिलीज नहीं होना चाहिए। बीट नाउ से जुड़ी बाकी सारी अपडेट्स और गॉसिप्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।